वर्तमान सरकार सिर्फ इलेक्शन में बिजी हो जा गया है और कुंभ मेला में बिजी हो गया और गवर्नमेंट एमएलए एमपी खरीदने के लिए बिजी हो गया। इसीलिए कोरोना जैसे महामारी भारत वर्ष में फैल गया। जब जब भारत में शासन करता है तब तो भारत का संविधान का नया रूप और संविधान जागता है। इस भारत वर्ष में द्रविड़ों का दलितों का शासन होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। लगातार दुख भरी खबरें आती जा रही हैं। गांव के अंदर बहुत भयभीत करने वाली खबरें आ रही हैं, लेकिन उन बुरी खबरों के साथ एक अच्छी खबर यह है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोरोना राहत के लिए रुपए हर परिवार को देने की बात करी है और उन्होंने 4,000 रुपए प्रति व्यक्ति देने की घोषणा भी करी है, जिसकी 1 मई से उन्होंने 2,000 रुपए प्रति किस्त भी देनी शुरू कर दी है। किस नजर से देखते हैं एडवोकेट भूदेव महानंदिया जी इस बात को, जहां देश के अंदर लोग वैक्सीन नहीं दे पा रहे हैं, कोविड-19 के टीके नहीं दे पा रहे हैं, इस देश के अंदर ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं और यहाँ पर सैनिटाइजर जैसी चीजें, बेसिक नीडें चीजें वो भी नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं। तो इस पहल को आप किस नजर से देखते हैं? मैं स्टालिन साहब का जो काम है, फिलहाल स्टालिन साहब एमके स्टालिन साहब ने तमिलनाडु का सीएम, अभी अभी इन्होंने सीएम कुछ संभाले हैं, संभाल कर ज्यादा भी दिन नहीं हुआ, 4-5 दिन शायद। आते ही संविधान के हिसाब से काम शुरू कर दिए। हमारा देश का संविधान और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोगों को बचाना, लोगों को सुरक्षा देना, उनका फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट देने के लिए बताता है। तो स्टालिन साहब आते ही भारत का कानून के हिसाब से लोगों को ऐसे कोविड-19 पैंडेमिक पीरियड में जो राहत पैकेज दे रहे हैं, ये वेलफेयर स्टेट का काम करने के लिए वो आगे वेलफेयर स्टेट का एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टालिन साहब का ये अच्छा स्टेप को मैं दिल से सराहना करता हूं। ऐसे सीएम और कोई स्टेट में होना चाहिए। एमके स्टालिन साहब जैसे ये बहुजन परिवार का लोग है। जब भारत में शासन करता है तब तो भारत का संविधान का नया रूप और संविधान जागता है और संविधान अपने आप एक्टिव होकर काम करने लगता है। ऐसी शुरुआत हर कोई स्टेट पे होना चाहिए। तो ये दिल से मैं धन्यवाद दूंगा एमके स्टालिन साहब को, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक महामारी टाइम में जब किसी को भी इफेक्ट होता है ये डिजीज, गरीब लोगों को जब ऐसे डिजीज इफेक्ट होता है, उनका शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, उनको अच्छा खाना के लिए पैसा नहीं होता। लॉकडाउन पीरियड में पूरा भारत वर्ष फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है। स्टालिन को भली भांति पता है लोगों के लिए, लोगों का पास खाने के लिए पैसा नहीं है। जब वो कोरोना महामारी में और कोरोना डिजीज में इफेक्ट हो जाएगा, ऐसे लोगों के लिए जो 4,000 रुपया मुहैया किए हैं, 2,000 रुपया एडवांस में और 2,000 रुपया बाद में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है लोगों का जिंदगी को बचाना। आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, मतलब उनका जिंदगी को बचा रहे हैं। डिजीज से उभरने के बाद, कोरोना डिजीज से उभरने के बाद एक सिटीजन को, एक इंसान को अच्छा प्रोटीन खाना मिलना चाहिए, अच्छा पर फूड उन्हें मुहैया होना चाहिए। ऐसे सोच के एमके स्टालिन ने जो काम किया है ये प्रशंसनीय है, बहुत अच्छा है। ये वेलफेयर स्टेट का काम है जो संविधान, भारत का संविधान कहता है। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं दूसरी स्टेट में, जैसे आपका बिहार का बात बोलिए या आपका यूपी का बात बोलिए या आपका मध्य प्रदेश का बात बोलिए, उस जगह पर क्या हो रहा है। अभी अभी फिलहाल हम लोगों ने देखे हैं बिहार जैसे स्टेट में एम्बुलेंस छुपाया जाता है, 100 एम्बुलेंस को छुपाया जाता है। एम्बुलेंस बहुत जरूरी है लोगों को मेडिकल लेने के लिए। वर्तमान परिस्थिति में मेडिकल जाने के लिए लोगों ने 1 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपया दे रहे हैं। ऐसे परिस्थितियों में गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग
एम्बुलेंस को छुपाते हैं, कितना शर्म की बात है। दूसरी तरफ एम के स्टालिन साहब ने लोगों को 4,000 रुपया मुहैया करवा रही है, मेडिकल पेशेंट को, कोविड पेशेंट को। कितना अंतर है दोनों में, दोनों स्टेट में कितना अंतर है। इनको कहते हैं बहुजनों का शासन, द्राविड़ों का शासन। जब जब शूद्र शासन का गद्दी पर बैठता है, मानवतावाद अपने आप दिखाई देता है। यहां से पता चलता है शासक में बैठे हुए लोग का दिल बड़ा होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कुछ ऐसे भी स्टेट है, यूपी जैसे स्टेट में लोगों को पैरासिटामोल टैबलेट नहीं मिलता, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलता, और लोगों को ऑक्सीजन का सुविधा नहीं मिलता। लेकिन तमिलनाडु में सिटीजन को मेडिकल फैसिलिटी का साथ साथ 4,000 रुपया देना ये मामूली बात नहीं है। हर कोई पेशेंट को सुरक्षा के लिए, हर कोई कोविड इफेक्ट पेशेंट का जिंदगी को बचाने के लिए। जब जब मनुवादी शासक शासन करते हैं, ये लोग लोग जैसे आप लोग को पता है कुंभ मेला जैसे पीछे 5,000 से 15,000 करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं, और कोविड महामारी को कंट्रोल करने के लिए इच्छा नहीं करते। लोग मरते हैं, गरीब लोग मरते हैं, उनका क्या जाता है। गरीबी क्या है ये हुक्मरान को पता नहीं चलता। और कोई कोई गवर्नमेंट एम्बुलेंस छुपाते हैं, और कोई कोई गवर्नमेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर नहीं पाते हैं, मूलभूत सुविधा, मौलिक सुविधा जैसे मेडिसिन दे नहीं पाते हैं, ऑक्सीजन दे नहीं पाते हैं। ऐसे गवर्नमेंट को क्या क्या बताएंगे हम। ऐसे डिफरेंस होता है एक शूद्र का शासन और एक मनुवादियों का शासन। लोग धर्म के नाम पर लाखों दिया जलाते हैं साथियों, लाखों दिया जलाते हैं। जो दिया गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होता है, वो पैसा आज लाखों मरीजों के लिए दिया जाता तो कैसे होता, अच्छा होता। जो पैसा दिया जलाने के लिए, दीप जलाने के लिए, दीपावली का दिन में अयोध्या में दीप जलाया जाता है लाखों, वो दीप जलाने वाले पैसा को आज ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता तो कैसा होता। भारत का मंदिर में करोड़ों, थाउजेंड करोड़, अरब अरब रुपया छुपा के रखे, कुंडली मार के बैठे हैं मनुवादी। वो पैसा लाके हर कोई स्टेट का मरीज को बांटने से कैसे होता, अच्छा होता। ये काम स्टालिन, एम के स्टालिन साहब ने किए हैं। एम के स्टालिन साहब जो काम कर रहे हैं, मेरा ये विश्वास है आने वाले कल ये नया कीर्तिमान रिकॉर्ड तैयार करेंगे भारत में, और भारत में रहने वाले गरीब, दबे कुचले लोगों को भलाई के लिए उनका सिस्टम को तंदुरुस्त करेंगे, एग्जीक्यूटिव को तंदुरुस्त करेंगे, लेजिस्लेचर को तंदुरुस्त करेंगे, और जुडिशरी तो तंदुरुस्त है वो, क्योंकि ना इंडिपेंडेंट बॉडी होता है। तो साथियों, मुझे इसे अब महसूस हो रहा है इस भारत वर्ष में द्रविड़ों का, दलितों का शासन होना चाहिए। मैं यूपी में थोड़ा चला जाता हूं। जब यूपी में बहन मायावती जी ने 6 महीने के लिए सीएम बनी, दबे कुचले लोगों को जमीन का पट्टा अधिकार दिलाई, उनको न्याय दिलाई। उनका शासन का समय में कानून का राज चलता था। लाखों हजारों क्रिमिनल को जेल का अंदर डाल दिए, और राजा भैया जैसे लोगों को भी वो जेल का अंदर डाल दिए। इनको कहते हैं संविधान का शासन, कानून का शासन। जब जब कानून का शासन चलता है, तब तब भारतवर्ष में शांति और भारतवर्ष प्रगति होता है। कानून कहता है आर्टिकल 21 के तहत हर कोई जिंदगी को बचाना गवर्नमेंट का काम है, हर कोई सिटीजन का लाइफ को एश्योर देना गवर्नमेंट का काम है। ये संविधान सुरक्षा देता है और गारंटी देता है। उसके साथ साथ हमारा जुडिशियरी सिस्टम उन्हें उन्हें रिव्यू करवाता है और रिव्यू करता है। वर्तमान परिस्थिति में हर कोई स्टेट में गवर्नमेंट फेल है। आर्टिकल 21 को का हिसाब से लोगों का जिंदगी को सुरक्षा कर नहीं पा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सड़क पर लोग चिल्ला रहे हैं, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है। धिक्कारता हूं मैं ऐसे गवर्नमेंट को जो ऑक्सीजन मुहैया करवा नहीं पाता, जो लोगों का जिंदगी का साथ खिलवाड़ करता है। विस्टा जैसे प्रोजेक्ट शुरू करते हैं इतना डिफिकल्टी टाइम में, वो प्रोजेक्ट का पैसा डाइवर्ट करके लोगों को देना चाहिए।
सूट बूट खरीदने के लिए पैसा खर्चा करते हैं, फॉरेन टूर के लिए पैसा खर्चा कर देते हैं। पहला सेकंड लहर को संभालना हमारा गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रहे हैं। थर्ड लहर आएगा तो क्या होगा साथियों। इसीलिए आप सब लोग मजबूत हो जाइए, डरिए मत, लड़ने के लिए कोशिश कीजिए। खुद को ही लड़ना होगा। अपना अपना मेंटाली कमजोर होना नहीं चाहिए, मेंटाली मजबूत होना चाहिए। हमें अच्छा शासक जब मिल जाता तो आज भारतवर्ष में ये दुर्दशा ही नहीं होता। हर कोई स्टेट में ऐसे सब शासक लोग बैठे हुए, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटिव इसीलिए वीक हो चुका है। सिस्टम को टोटली भारत का सिस्टम को बर्बाद करके रखे हैं। एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को और जुडिशियरी, प्रेस, मीडिया, ये सब बर्बाद हो चुके हैं। इसीलिए हम आज कोरोना पैंडेमिक को कंट्रोल कर नहीं पा रहे। देखिए एग्जाम्पल भी मैं आपको आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में ट्रंप गए, तुरंत तुरंत यूके में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कोरोना महामारी को कंट्रोल में ले आए हैं। अच्छा शासक जब होता वो बहुत कुछ देश के लिए और समाज का हित के लिए करता है, वो अच्छा ही सोचता है। हमारा संविधान इतना भी जितना भी अच्छा हो ना क्यों, इनको चलाने वाले अच्छा नहीं है तो वो अच्छा साबित नहीं होगा। वर्तमान परिप्रेक्षी में हमारा संसाधन का कमी नहीं है, लेकिन इनको सही से इस्तेमाल किया नहीं जा रहा है, इनको मिसमैनेजमेंट हो रहा है। इसीलिए हम लोग आज कोरोना महामारी को सही से मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं। हम चाहते हैं स्टालिन जैसे शासन करने वाले लोग चाहिए, बहन मायावती जैसे लोग चाहिए। शूद्रों का शासन भारतवर्ष में आना ही चाहिए। जब तक शूद्र का शासन भारतवर्ष में नहीं आएगा, भारत का तमाम संपदा, भारत का नेचुरल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स को इससे ही ये लोग बर्बाद करते रहेंगे। लोगों को हिंदू मुस्लिम दोनों पहलू में लोग को उलझ कर रख देंगे और और कम्युनल टेंशन भारतवर्ष में फैलाते रहेंगे। इसीलिए साथियों आप लोगों को पता है वर्तमान परिस्थिति के वर्तमान सरकार सिर्फ इलेक्शन में बिजी हो जा गया है और कुंभ मेला में बिजी हो गया और गवर्नमेंट एमएलए एमपी खरीदने के लिए बिजी हो गया। इसीलिए कोरोना जैसे महामारी भारतवर्ष में फैल गया। हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं हुआ। 1 ईयर तक हम लोगों को मौका मिला, 1 ईयर तक हम लोगों ने ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए कोई भी प्लान कर नहीं पाए, लेकिन विस्टा प्लान कर दिए और हवाई जहाज 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने के लिए प्लान कर दिए। इसीलिए देश आज इतना बड़ा आपदा में जूझ रहा है। साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिए। देश की इसी परिस्थिति में हम लोग कैसे देश को सुरक्षा देंगे, कैसे हम लोग कोविड-19 में हमारा भारत का सिटीजन को बचाएंगे और खुद कैसे बचेंगे। इसीलिए आपका महत्वपूर्ण कमेंट लिखिए और आ, अच्छा लगा तो आप लोग इनको शेयर कीजिए। थैंक यू। जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।